पत्रिका की जनगणमन यात्रा चल रही है, जहां प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी निकले हैं इलेक्शंस के पहले देश की नब्ज टटोलने के लिए। पाली से अब हमारा काफिला निकल रहा है जोधपुर के लिए। कुछ और जनप्रतिनिधियों से बातचीत होगी और जाने जाएंगे उनके दिल के हाल भी चुनाव से जस्ट पहले। जी, आज इसी यात्रा के तहत हम पाली में सर से मिले हैं और सर का बहुत अच्छा लगा हमें कि उन्होंने महिलाओं के बारे में जानने की चेष्टा की कि उन्होंने हमें पूछा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में हम क्या सोचते हैं, महिलाओं का राजनीति में योगदान के बारे में हमारी क्या राय है और महिलाएं राजस्थान में कैसे आगे बढ़ सकती है राजनीति में, उसके बारे में हमारी विस्तृत चर्चा हुई। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? महिलाओं को जाके बूथ लेवल पे हम महिला कांग्रेस ने एक अभियान निकाला है प्रतिज्ञा उज्जवल भारत की। उसके तहत कल महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस है, तो ये हमने महिला कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम हर बूथ पे 2 महिलाओं को लगाएंगे जो महिलाओं को प्रेरित करेंगी कि वो बूथ पे आएँ, वो अपने वोट का अधिकार का उपयोग करें और महिलाओं में जागरूकता लाएंगे कि वो वोटिंग के लिए समर्थन रखें। आज जो यात्रा है तो हमें खुद को इतना प्राउड फील हो रहा है कि पहली बार ये हो रहा है कि कोई आए और हमें इतना अच्छा कनेक्ट हो, उनसे मिलके हमें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने हमें मोटिव भी किया और कुछ हमारी कमियों को भी देखा और हमें यहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा ये बोला कि महिलाओं को आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप आने वाले टाइम में चुनाव में कैसे देखते हो। मैं सोचती हूँ सर, राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए इतना अच्छा काम किया है कि हमें कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं। महिलाएं खुद आगे हो कि इस बार हमारा सपोर्ट करने वाली हैं और ऐसा सुनने में भी आया है और लग भी रहा है कि सर जैसा पहले चुनाव में अभी हाल ही में हुआ था कि कांग्रेस पार्टी इस बार महिलाओं पर ज़्यादा फोकस कर रही है, युवा और महिला। तो सर हम लोग तो दोनों में कैटेगरी में परफेक्ट बैठते, तो हम अभी आसान भी थे कि इस बार हम लोगों को मौका दिया जाएगा और हम आबादी का 50% हम खुद हैं, तो हम जाएंगे तो हम उन्हीं की बात करेंगे महिलाओं की। तो मैं सोचती हूँ हमारे साथ वो कनेक्ट होएगी और यही बात हमने सर को भी बताई थी। आज हमारे राजस्थान पत्रिका के आदरणीय गुलाब कोठारी जी के साथ वार्तालाप हुई। उन्होंने चर्चा करी कि किस तरह आगामी आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर हम पाली जिले के अंदर कांग्रेस की किस तरह रणनीति रहेगी, हम किस तरह कोशिश करेंगे कि पाली जिले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के उम्मीदवार सीट को जीत सकें और इसी के साथ महिला सशक्तिकरण को लेके महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी आगामी आने वाले विधानसभाओं के चुनाव के अंदर, इसके बारे में चर्चा करी और हमने उन्हें आश्वस्त किया कि इस बार महिला उम्मीदवारों को खड़ा किया जाए ताकि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे आकर अपना भागीदारी दे सकें, राजस्थान विधानसभा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ला सकें और साथ ही इन सब चीज़ों पे चर्चा है। देखिए, ये बिल्कुल 1 to 1 मिलकर के जो विचार जनता से चर्चा करके प्राप्त कर रहे हैं, उससे कोई न कोई निचोड़ निकलेगा। जब मंथन होता है तो अमृत निकलता है और चूँकि बहुत ही संजीदगी के साथ में एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ में, ये नहीं कि कोई विचार अपना दे रहे हैं कि मैं ऐसा बोले कोई आदमी वैसा बोले, ऐसा नहीं है। ये बहुत निखालस बात सबकी सुन रहे हैं और सभी पक्षों की सुन रहे हैं और उसमें इनका जो मिल रहा है, फीडिंग मिल रहा है, जो आउटकम मिल रहा है, वो वास्तव में सटीक जाने वाला है। इसलिए ये धरातल से जुड़ी हुई यात्रा है और निश्चित रूप से परिणाम देने वाली है और राजस्थान को भी दिशा देने वाली है। सर, वो कौन से इश्यूज हैं जिन पे ध्यान खींचना चाहेंगे आप जनता का, मतदाताओं का? मतदाताओं का ध्यान तो हम इसलिए खींचना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सरकारें चला रहे हैं, ये जनता में एक अंडर करंट चल रहा है कि ये सरकार हम 5 साल के लिए चुनते हैं और 6 महीने तक काम करती है। 4.5 साल का जो आपने बेकार किया है, चाहे आपने आपसी लड़ाई में किया, चाहे आपने काम नहीं करके किया, चाहे आपने ये बता दिया कि भाई जनता तो मूर्ख है, कभी भी पीछे 6 महीने में हम इनको समझा देंगे, भ्रमित कर देंगे, तो वो अब समझ में आ चुकी है जनता को। इसलिए ये रेवड़िया बांटने के माध्यम से कोई जनता को बरगला दे, इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और पिछला अनुभव इनका इस प्रकार से है कि ये सब टेम्परेरी चीज़ है। जादूगर अपनी जादूगरी बताता है, लेकिन जनता उस जादूगर में फंसने वाली नहीं, कोई अंत में हाथ खाली आता है, वो स्थिति है। आज मिलके हमें बहुत अच्छा लगा कि दर की सारी जानकारी पूरी प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित तौर से जैसे हमारे महेंद्र जी बोरा जी ने कहा कि इसका कोई न कोई निचोड़ निकल के आएगा, ये हम पूर्ण रूप से हमें विश्वास है। जो भारतीय युवा हैं जी, उनको ऐसी क्या सहूलियतें मिलनी चाहिए कि वे आपकी पार्टी को चुनें? हमारी पार्टी को चुनने के इसलिए चुनेंगे भारतीय जनता पार्टी को कि
नरेंद्र जी मोदी जी अनेक योजना लिए और युवाओं के साथ जिस तरीके से राज्य सरकार ने बता देने की बात कही थी, उस पर उनको केवल आपको सबको पता है कि बिल्कुल कुछ धक्का दिया है, बता नहीं देके धक्का दिया है। इसीलिए इस बार इस सरकार को जरूर नकारेंगे, ये मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आपका संदेश क्या होगा? फर्स्ट टाइम वोटर निश्चित तौर से हमें देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को चुनेंगे, क्योंकि बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि मैं भी गांव में आज पूरे गांव में घूमता हूं, तो उन युवाओं में और युवती में बहुत ही उत्साह है कि फर्स्ट वोट देंगे तो हम नरेंद्र जी मोदी जी को देंगे। नरेंद्र जी मोदी जी को देने के लिए केवल उनका एक ही है कि हमें राष्ट्रीय अखंड राष्ट्र के लिए अगर राष्ट्र जिंदा रखना है तो नरेंद्र मोदी जी को चुनना पड़ेगा। जैसे राम मंदिर किसी ने सोचा नहीं था कि राम मंदिर भी इस जन्म में अपन देख पाएंगे, तो इस 2014 के लेकर आज तक के जो कार्यकाल हुए 370 धारा जो हटी है वो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हटी है। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर राष्ट्र को और युवाओं को भविष्य देखना है तो निश्चित तौर से अपने भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को चुनना पड़ेगा। पत्रिका की जन गण मन यात्रा चल रही है, जहां पर प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी निकले हैं चुनाव के पहले देश का जायज़ा लेने, देश की नब्ज़ टटोलने के लिए ये यात्रा चल रही है और जनप्रतिनिधियों से बातचीत हो रही है। और अभी भी मीटिंग्स का दौर जारी है, जो सवेरे 7 बजे से शुरू हो जाता है, रात को 10 साढ़े 10 बजे तक मीटिंग्स चलती हैं और जनप्रतिनिधियों से बात होती हैं। मेरे साथ अभी एक जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर मिलकर आए हैं गुलाब जी कोठारी साहब से। गुलाब जी भाई साहब की जो जनगण मन यात्रा के तहत मुझे मिलने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा लगा कि जन साधारण की भावना की नब्ज़ टटोलते हुए साहब ने विभिन्न मात्र राजनीतिक परिदृश्य में नहीं, समाज की दूसरी कोई तरीके की जो सामाजिक तौर पे जो हमारे अधिक जो DMIC की यहाँ लैंड एक्विजिशन एक्ट चल रहा है, जो बजरी का जो जगह जगह हो रहे हैं, उस तरीके से उन्होंने बहुत रुचि से हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। और वाकई में उनका जो तजुर्बा है, जो उनका अनुभव है, जो देश की दिशा और दशा तय करता है, ऐसे उनके संपादकीय लेख जो लिखे हैं उन्होंने, और आज भी मैं मानता हूं कि इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पे उनके विचार प्रत्येक आदमी का जानना और बहुत गहराई से उनको अंतर्मन से सुनना बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ पर गुलाब जी भाई साहब से मिलकर आए हैं। आइए आपको बताता हूँ कि उनकी क्या क्या बातें हुई हैं। यहाँ सर पधारे हैं गुलाब सिंह जी कोठारी साहब, तो इनके बारे में हमें बातचीत हुई है कि गाँवों में किस टाइप का कार्य चल रहा है, अभी पिछले 5 साल में क्या कार्य हुए थे और अभी क्या कार्य हुए थे। तो उनके बारे में हमने बताया कि पिछले 5 साल में अच्छे कार्य हुए थे और इस बार भी कार्य जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य कुछ ठप है ग्रामीण स्तर पे। जी जी। गुलाब जी भाई साहब से बातें हुई, राजनीतिक चर्चाएं भी हुई, पंचायतों के बारे में भी हुआ, बातें हुई कि भाई कैसा बजट रहा है, क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो। वो सरपंचों ने अपनी समस्या है जो बताई है, और पार्टी विशेष के बारे में पूछा उन्होंने भी, कांग्रेस BJP कैसे है। तो मेरा तो ख्याल है कि भाई कांग्रेस यहाँ से आएगी और अच्छा माहौल है कांग्रेस का, जो योजनाएं कांग्रेस की बहुत ही अच्छी है, जनता के हित में है और यहाँ से निश्चित कांग्रेस जीतेगी। गुलाब जी भाई साहब और पत्रिका की टीम पूरी पधारी है रोहित, इसलिए आपका सबसे पहले तो मैं मेरे एरिया और मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। गुलाब जी ने हमारे एरिया में जो जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी पूछा। गुलाब जी जो सरकार की और दोनों पार्टियों की जो स्थिति है उम्मीदवारों की क्या रही, उसके लिए भी पूछा। और आप मंथन कर रहे हैं और मंथन में आपने हमारी जो पीड़ा थी हमने भी आपको बताई कि हमारे क्षेत्र में पिछली बार कांग्रेस के शासन होते हुए भी हम लोग पानी के लिए बहुत प्यासे रहे और पत्रिका ने हमारे साथ में खूब मदद की, पत्रिका ने भी। तो उसके लिए हम पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नहीं तो हमारा एरिया पानी के लिए बहुत परेशान था, तो उसकी भी हमें आपने बहुत आपसे आशीर्वाद। मेरे आज गुलाब जी कोठारी साहब से मिलना हुआ। मैं सर्वप्रथम तो आप पूरी राजस्थान पत्रिका टीम को रोहित क्षेत्र में आप पधारे इनके लिए आपका हार्दिक आभार और स्वागत। जब कोठारी साहब से हमारा मिलना हुआ तो राजनीतिक और विकास कार्यों और सरकार के प्रति हमें पूछा गया। सरकार की जो योजना है वो अशोक गहलोत जी की वो 1 नंबर की योजना, परंतु उसको लागू सुव्यवस्थित तरीके से ये अधिकारीगण कर नहीं रहे। पूरे राजस्थान की स्थिति है। रही बात विकास की, विकास पंचायतों का विकास बजट कम है, बजट कमाने का पंचायतों का विकास कार्य रुका हुआ है। और इसके अलावा जो सरकार का कार्यकाल है
वो बहुत ही बेहतर रहा राजस्थान में। और आशा है कि रिपीट, जिस तरह से सरकार की जो अशोक गहलोत की योजना है, उसे लग रहा है कि सरकार रिपीट होगी। सकीरी राजस्थान पत्रिका वाले आए, एरी सकीरी कोठारी सब गरी आए, ये गुलाब चंद सागरी आए, आगे जगे इसी आंगन को, एरी सकीरी राजस्थान पत्रिका वाले आए। मेरे ख्याल में जर्नलिज्म के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है आपका। आप विजनरी हैं, आप एक स्टॉलवर्ट हैं इंडियन जर्नलिज्म के, और जो आप इस अवस्था में ये प्रयास कर रहे हैं, जो फिज़िकली आप जा के और लोगों से डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं, उनकी डायरेक्टली व्यूज़ ले रहे हैं, और 5 जनों की नहीं, एरिया वाइज जी, और इतने ज़्यादा व्यूज़ आप ले रहे हैं जी, तो ऑब्वियसली द इंफॉर्मेशन जो उनको प्राप्त हो रहा है दैट इज़ प्रोफाउंड जी, और बहुत ही ठोस इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रहा है जी। और इससे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार इलेक्शन में मायने रखेंगे? हमारे एरिया में तो मुद्दे ये हैं कि ये जो 5 साल गहलोत सरकार के रहे हैं, ये मेरे ख्याल में राजस्थान के इतिहास में सबसे भ्रष्ट कार्यकाल रहा है। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार मैंने तो यहाँ पे नहीं देखा राजस्थान में जी। और इसके अलावा सारे जो कल्याणकारी योजनाएं थी पिछली सरकार की, इस सरकार की, ये ऑन ग्राउंड किसी को फ़ायदा नहीं मिला है। ये मतलब ऐप्स ही बंद करके बैठे हैं जी, साइट्स ही नहीं खुल रही हैं जी, फ्रॉम प्रधानमंत्री आवास डाउन टू एवरीथिंग, किसान बीमा, सब कुछ जी एक तरह से ठप पड़ा है जी। डेवलपमेंट वर्क नाम मात्र हुआ है। अब हमारा बाईपास ही ले लीजिए आप, ये बाईपास 4-5 साल पहले शुरू हुआ, अभी तक नोवेयर नियर कंप्लीशन। दूसरा भी जो भी डेवलपमेंट वर्क इन्होंने किया, अभी तक 10% भी नहीं हुआ है जो शुरू किया है। हाँ, बोलने को बहुत कुछ है इनके लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड नथिंग। सर, व्हाट डू यू वांट टू से फॉर द फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑफ द कंट्री? उनको क्या मैसेज है? First time voters for the country, sadly, the politics in India has become very caste based, and caste is playing too significant a role. If the young voter, the first time voter, is able to break away from this clutches of caste pressure and vote for development, vote for the party that will actually deliver on ground. देखिए सर, जो अभी साहब ने जो विचार लिए और यहाँ आके हमारी जनता की जो आवाज़ सुनी, एक्चुअल में उसमें हमारी जो बात यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र की बात है जयपुर तक पहुँच सकी, एक बहुत अच्छी पहल है। और उसको लेके कोठारी जी ने जो पहल की है, सबसे बहुत बढ़िया पहल है, ताकि यहाँ हम खुल के जो हमारे विचार हैं और जो सरकार की नाकामी क्या है, कामयाबी क्या है और कहाँ कहाँ कमी रही, वो आप जनमन यात्रा के माध्यम से जो भी आप ले रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान पत्रिका को कि समय समय पर ऐसा आयोजन करके और कम से कम जनता की जो भावनाओं को वहाँ तक पहुँचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साहब आज पधारे, हमें बहुत हर्ष हुआ
और जैसे कि हमारे भाई साहब ने अभी बोला कि ऐसे आयोजन समय समय पर राजस्थान पत्रिका करती रहे, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि हमारी आवाज़ जब तक खुल के अगर कहीं ऊपर लेवल तक नहीं पहुंचेगी तो हमारा ये भविष्य उज्जवल होने वाला नहीं है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, हमें ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास कोई शुद्ध लेने वाला है नहीं। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक इतनी सारी एनर्जी ये कैसे प्रोड्यूस होती है सर? सर होती है, दिलों से होती है। दिमाग खर्चता है, दिल कमाता है। जी सर, आप बहुत बार हर बार आप इलेक्शन से पहले आप निकलते हैं एक यात्रा पर। इतने सालों पहले भी आप निकले, आज भी आप निकले। क्या हमारे देश की समस्याओं में कोई चेंज आ रहा है, कोई बदलाव आ रहा है, कोई नई समस्याएं आ रही हैं या वही रिपीट होती है? असल में तो 2 काम हैं इसमें, सब 2 हिस्से करने पड़ेंगे, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर के जुड़े हुए काम तो जा रहे हैं गिरावट की तरफ, और आत्मा से जुड़े हुए काम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। दोनों में बहुत अंतर है। ये जो लड़ाई चल रही है ना, कोई हिंदुत्व के नाम से, फलाने के नाम से, ये जो है ये झूठी लड़ाइयाँ हैं। आत्मा से जुड़े विषय हैं ये, इसमें धर्म नहीं है कहीं भी। हर आदमी की एक आत्मा है। कोई कह दे मेरी आत्मा नहीं है, अब मैं आत्मा की बात करूँगा तो मैं धार्मिक हो गया? मेरी यही समझ में नहीं आया। और आत्मा कोई ईसाई की अलग है, मुसलमान की अलग है, हिंदू की अलग है, कैसे हो सकता है? तो ये जो भाषाएं चल रही हैं ना, ये है जो जहर फैलाती है। अगर आप आत्मा को, एक आत्मा सबके अंदर है, वो ईश्वर सबके अंदर है, उस भाषा में देखोगे तो आज नरेंद्र मोदी की लड़ाई क्या कर रहे हैं? एक प्रधानमंत्री पहली बार देश में आज आत्मा पे काम कर रहा है। वो धर्म का नाम गलत ले रहे हैं ना हम, तो वापस उसके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपने अभी चेहरे पे कभी शिकल देखते हो? सवाल है कि जब आप भीतर जीना शुरू करोगे और इस देश को अपने भीतर जोड़ के जीना शुरू करोगे, आप कभी नहीं थकोगे देश के काम में। जिस दिन आप अपने लिए जियोगे, अपने सुख की बात करोगे, खत्म। और उसके बाद आप में दम नहीं रहेगा, टूट जाओगे। ये अर्थ है उसका। जी। तो जब भी कोई बीज पेड़ बनेगा, कब बनेगा? खुद ज़मीन में गड़ जाएगा। मैं कई बार बोलता हूँ ये बात। जी। तो जब आप खुद के लिए जियोगे तो पेड़ नहीं बन सकते, और ज़मीन में गड़ गए तो खिलखिलाओ, फिर आप थकोगे किसके लिए? आप हो ही नहीं ना, आप खुद के, आप तो पेड़ बन गए। कौन फल खा रहा है, कौन छाया खा रहा है, कौन क्या घोंसले बना रहा है, बनाओ। जी। हमारे देश का जो यूथ है वो या तो इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, लॉ कर लेंगे। सर, आप इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, क्या यंगस्टर्स पॉलिटिक्स को एज अ करियर चूज कर रहे हैं यहाँ पे, या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक सर? मैं तो समझ, मैं भी इंजीनियर हूँ, कलम चला रहा हूँ। क्यों? ऐसा थोड़ी कि मैं भी BE के बराबर हूँ। ऐसा भी नहीं है। टेक्निकली इंजीनियर हूँ, ऑफिशियली क्या कहते हैं उसको, क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ। जी। फिर सवाल इंजीनियर होने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि क्या मैं समस्या को समझ सकता हूँ। शहर के लोग और गांव के लोग, इन दोनों में से कौन है जो इलेक्शंस को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं? गाँव वाला। बहुत ही अच्छी मुलाकात मेरी गुलाब जी कोठारी से हुई, और जिस यात्रा के उद्देश्य से वो निकले हैं, जो जनगण मन यात्रा के नाम से जो यात्रा कर रहे हैं वो, और आज जोधपुर पहुंचे हैं और जोधपुर के सभी जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, सभी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से वो मुलाकात कर रहे हैं, और आने वाले चुनावों में किस तरीके का माहौल राजस्थान में रहेगा उसके बारे में उन्होंने हमसे चर्चा की। जोधपुर के क्या हालात हैं, जोधपुर में 2 नगर निगम बनने के बाद क्या स्थितियां रही हैं, उत्तर और दक्षिण में क्या माहौल है, किस तरीके के काम हम बूथ लेवल पर कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने हमसे चर्चा की और कई अच्छे सुझाव भी दिए कि आने वाले समय में कैसे हम और इनको इनकैश करते हुए कैसे हमारी सरकार को हम फिर से बना सकें, उसके लिए प्रयास करने के लिए उन्होंने हमें
कहा, और मैं ये समझती हूँ कि इस तरीके की यात्रा ऐसी शख्सियत का करना बहुत ही लाभदायक होगी और इसका फ़ायदा पूरे राजस्थान को मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि अगर इनसे मुलाकात करके और हमारी भावनाएं इनके सामने जो हमने प्रकट की, तो उसके बारे में उन्होंने हमसे सुना और इनके जो उच्च विचार है उनको भी हमको सुनने का मौका मिला। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि किस तरीके से राजस्थान में जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब जो जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए हैं उनको हम क्रियान्वित कैसे कर सके और हर घर तक उसको हम कैसे पहुंचा सके, उसके लिए उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी। और इसके अलावा भी जो क्या माहौल चल रहा है पूरे जोधपुर में, उसके बारे में भी उन्होंने हमसे जानकारी ली। सबसे पहले तो महिला होने के नाते मैं महिलाओं का ही कहूँगी। जो महिला अत्याचार जो ग्राफ राजस्थान में बढ़ा है, आप खुद देखते हैं कि इतना पिछड़, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत विश्व में अपना झंडा गाड़ रहा है, और राजस्थान जो कहते थे किसी ज़माने में महिला घर के पुरुष के साथ ही बाहर जाए तो सुरक्षित रहती थी, लेकिन आज की स्थिति वही है राजस्थान की। महिला अपने घर के पुरुष के साथ भी बाहर जा रही है। तो थानागंज का केस दीजिए, महिला अपने पति के साथ थी। आज जैसे भी जो मैरिज हॉल वगैरह आप देखते हैं तो थोड़ा आउटर में है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि हम गहनों से लद के 2 व्हीलर पे जा सकें, सुरक्षित नहीं है। एक सिर्फ पैरों में एक कड़े, चांदी के कड़े के लिए पैर काट दिए जाते हैं, तो आप महिलाएं कहाँ तक सुरक्षित है आप भी देख सकते हैं। तो महिलाओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, अगर युवाओं का देखें तो पर्चा लीक का, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो ऑब्वियस आप समझ सकते हैं कि युवा नाराज़ हैं, तो युवा बीजेपी के साथ हैं, महिलाएं बीजेपी के साथ हैं, और ये बहुत बड़ा वोट बैंकिंग है बीजेपी के लिए। मैम, करंटली सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, महंगाई राहत कैंप चलाया है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये ग्राउंड रियलिटी पे पहुंच रही है चीज़ें? नहीं, ग्राउंड रियलिटी पे नहीं पहुंच रही। ये कांग्रेस सरकार का स्ट्रेटजी होता है कि 4.5 साल तक काम नहीं करना है, और पीछे के जो 4-5 महीने बचते हैं उस पे आप जो ये योजनाएं हैं ये ग्राउंड लेवल तक पहुंच भी नहीं पाएगी। ये तो ये है कि खाई में गिरा के जाना, जो सामने वाला भी अगर पार्टी आती है तो उसको भी डेवलप करने में टाइम लग जाएगा उस चीज़ों को, लेकिन फिर भी मोदी जी है तो मुमकिन है। भाजपा हमेशा हर चीज़, कोई भी योजनाएं देख लीजिए वो ग्राउंड लेवल पे पहुंची है। मैम, फीमेल्स का पार्टिसिपेशन किस प्रकार बढ़ सकता है हमारे देश के चुनावों में? फीमेल का पार्टिसिपेंट 50% की जनसंख्या जो है महिलाओं की है, और महिलाएं मोदी जी को सपोर्ट करती है, कमल के फूल को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस करती है। और उनकी जो योजनाएं जो भी देख लीजिए आप, केंद्र से जितनी भी योजनाएं आई है तो इम्प्लांट हुआ है, ज़मीनी स्तर पे उन पर वर्क हुआ है। चाहे उज्ज्वला योजना लो, चाहे शौचालय का, किसी ने सोचा था क्या? बेटी बचाओ से ही मैं हूँ, तो बेटी बचाओ का ग्राफ भी देखिए बराबर है आज की डेट में। कई जगहों पे ऐसा है कि बेटे कम हो गए हैं, बेटियां ज़्यादा हो गई है। तो ये इस छोटे से लोग, जब अभियान चालू हुआ था तब लोगों ने सोचा था कि ये क्या है, छोटा सा अभियान है, क्या वर्क करेगा, लेकिन धीरे धीरे कछुआ चाल से जो आज उसने वर्क किया है वो आप सबके सामने है। मैम, फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए आपका मैसेज? फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर एक समानता चाहते हैं, अगर एक जो सम्मान बीजेपी जो युवाओं को, महिलाओं को देते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगी कि वो बीजेपी को चुनें और भाजपा को लाएं, तभी देश डेवलप होगा। देश डेवलप होगा तो स्टेट डेवलप होगा, स्टेट डेवलप होगा तो हमारा गाँव डाणी वगैरह हर जगहों पर ये योजनाएँ जाएगी। थैंक यू सो मच मैम, जय हिंद। तो ये कुछ बातें हैं जो जनप्रतिनिधियों ने की हैं पत्रिका के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी जी से, जो निकले हुए हैं इस वक्त जनगण मन यात्रा पर, देश में चुनाव से पहले का माहौल टटोलने के लिए, नब्ज पकड़ने के लिए। आप जनगण मन यात्रा की पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पत्रिका प्लेटफॉर्म्स पर, यानी पत्रिका TV, पत्रिका.com और FM तड़का पर।